अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिर्ज़ा कदीर अहमद परदेश की आवाज़ ऑल इन वन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लेके आए हैं। और नॉर्मली आप देखते हैं कि हमारे इस चैनल पे मुख्तलिफ तरह की कुकिंग्स और इंफोटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, क्रिकेट प्लस की चीज़ें चलती हैं। तो आज थोड़ा सा हम टेक्निकल जो फील्ड्स हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा इसमें इंशाल्लाह नॉलेज मिलेगा और आपको फ़ायदा भी मिलेगा। आप इस पर ना अपने क्वेश्चंस और अपनी जो भी कमेंट्स हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपके चैनल के सब्सक्राइब करने से हमें जो है वो यहाँ पे फ़ायदा होगा, वहाँ पे आपको भी इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। उसके अलावा जो है ये हमारी जो वीडियोज़ हैं वो अगर आपको अच्छी लगें तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट भी करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई होगी। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो आज मेरे साथ एक बहुत ही मायानाज किस्म के सीपी इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं, शुएब हसन साहब, जिनका एक वसी तजर्बा है इस फील्ड के अंदर। तो इनसे हम सीपी के हवाले से और इस फील्ड के हवाले से कुछ क्वेश्चन करेंगे और से पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये फील्ड क्या है। तो शुएब साहब, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू अवर प्रोग्राम। सबसे पहले बताएं आपकी सेहत तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह सेहत है और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस चैनल में मतलब किया। तो शुएब साहब, कैसा वक्त गुजर रहा है प्रदेश में? खासकर फील्ड तो आपकी अपनी है, मतलब एंजॉय कर रहे हैं या थोड़ा सा गर्मी शर्मी है, क्या कहेंगे? नहीं, गर्मी के हवाले से अगर बात कर ले तो आई थिंक ऑलमोस्ट 52 सेंटीग्रेड चल रही है। टेम्परेचर जो चल रही है बहुत मतलब सीवियर किस्म का टेम्परेचर चल रहा है। चलें जी, इंशाल्लाह वक्त आएगा कि ज़रा टेम्परेचर ठीक भी होगा। तो शुएब साहब, हमारे काफ़ी नाजरीन हैं जिनकी थी ये ख्वाहिश कि हम टेक्निकल नॉलेज भी शेयर करें और कुछ टेक्निकल जो फील्ड है उनकी भी बात करें। तो जाहिर है कि आपसे हमने शुरू किया है, आप से पहले बात हुई थी। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये सीपी क्या बला है, क्या चीज़ है, जो हमारे नाज़रीन जो जिनको नहीं पता उनको थोड़ा सा बताएं कि ये इसका मकसद क्या है, क्या इसका मीनिंग क्या है। असल में हमारे पास मतलब जो सीपी सिस्टम है, असल में ये हमारे पास मतलब कोरोजन जो है उसको मिटिगेट करने के लिए जो हमारे पास, अगर मैं सादा अल्फाज में ये बता दूं, जो हमारे पास जंग लगता है, सही है, किसी भी स्ट्रक्चर हो, चाहे वो पाइपलाइन हो, टैंक हो, मतलब अंडरग्राउंड हो, इवन इलेक्ट्रोलाइट हो या इंटरनल उसका सर्विस हो। जी जी। तो जहां पे इलेक्ट्रोलाइट होगा, सही है, चाहे एटमॉस्फेरिक कोरोजन होगा, जो भी होगा, लेकिन सीपी जो है वो जहां पे इलेक्ट्रोलाइट है, वो इलेक्ट्रोलाइट हो, वहां पे हम इंप्लीमेंट करते हैं। जी जी। एक्चुअली वहां पे जो कोरोजन होता है उसको मिटिगेट करने के लिए, तो मतलब जो वहां पे रिएक्शन होते हैं उसको हम एलिमिनेट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए हम सीपी सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। हमारे पास सीपी सिस्टम जो है, हमारे पास टू मेथड है। वन सेक्रिफिशियल सिस्टम है, सेक्रिफिशियल। एक मिनट खान साहब, नाजरीन इनकी बात को मैं मजीद एक्सप्लेन अगर करूं तो बेसिकली जो मैं इनकी बात समझाऊं कि जो सीपी सिस्टम है, इसका जो सीपी से मुराद कैथोटिक प्रोटेक्शन, कैथोटिक प्रोटेक्शन से मुराद ये है कि जो भी स्ट्रक्चर, चाहे जिस तरह इन्होंने बताया पाइपलाइन है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, कोई बड़े टैंक है या टैंक बॉटम्स हैं या कोई बड़े वेसल है, उनको प्रोटेक्शन के लिए उनको कैथोड बना दिया जाता है और जो स्ट्रक्चर जो सेक्रीफिशियल होता है उसको एनोड बना दिया जाता है। उससे क्या होता है कि वो जो स्ट्रक्चर जिसको डिजायर हम होते हैं कि वो कोरोजन से बचे, वो कैथोडिक हो जाता है और जो दूसरा है वो एनोडिक हो जाता है। फर्दर ये आप इसको गाइड करेंगे। असल में जो आपने बताया ना कि मतलब असल में हमने मतलब वहां पे जो पाइपलाइन होता है, जब विदाउट सीपी होते हैं तो यहाँ पे एनोड और कैथोड दोनों पार्ट मौजूद होते हैं, सही है जी। और इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, इवन मेटालिक पार्टिकल होते हैं। तो अगर सपोज इनमें से हम कोई भी चीज एलिमिनेट कर ले, सपोज अगर इलेक्ट्रोलाइट हम एलिमिनेट तो कर ही नहीं सकते, सही है, तो कोरोजन होता है। अभी यहाँ पे जो इनोडिक रीजन बन रहे थे, अब सीपी का काम है कि वो इनोडिक रीजन जो है इसको हमने पूरे स्ट्रक्चर को कैथोड बनाना है और वो रिएक्शन जो हो रहे थे इधर हमने ट्रांसफर करना है एनोड वाली साइड। हाँ, इनोड वाली साइड पे। जी। हाँ, तो खान साहब ये बताएं कि अब मसलन कितनी की प्रोटेक्शन जो है वो हमें हासिल हो जाती है इस सीपी सिस्टम के इंस्टॉल करने से, जिसमें हमने बताया कि उसको अपना उसका जो भी केमिकल प्रोसेस होता है वो शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या कोरोजन जो है बिल्कुल एलिमिनेट हो जाती है या उसमें
किस हद तक हम अपने जो स्ट्रक्चर को महफूज कर लेते हैं थ्रू सीपी? स्ट्रक्चर के हवाले से आपने बात कर ली, सिर्फ जस्ट मतलब जो सपोज आप एक स्ट्रक्चर जो उसकी डिजाइनिंग होती है, जो लाइफ होती है, सपोज अगर एक स्ट्रक्चर है उसकी अपनी लाइफ जो है वो 10 ईयर है, अगर हम चाहें कि हम इसकी लाइफ मजीद बढ़ा रहे, सपोज 25 ईयर कर ले, 40 कर ले, इस पर और डिजाइनिंग के थोड़े प्रोटेक्शन डिजाइन, ये पूरा मतलब जो डिपेंड करता है तुम्हारे डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है, जी जी, तुम्हारे मॉनिटरिंग के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है, अगर सपोज कोई कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में कोई ब्लंडर हो गया तो इट मी बी ये सिस्टम जो है इट मी बी 2 और 3 ईयर भी नहीं चल पाए, और तुम्हारा जो स्ट्रक्चर होगा सही है कंस्ट्रक्शन के दौरान अगर मतलब जो उधर जो मतलब टेक्निकल लोग प्रॉपर कंसंट्रेशन वहां पे मतलब कंसंट्रेट ना कर ले तो वहां पे काफी मतलब ड्यूरिंग मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर तो आपको हैंड ओवर हो जाएगा। ऑलराइट ऑलराइट। तो नाजरीन, अब दूसरी जो चीज है, आपको पता तो चल गया है कि इसका क्या पर्पज है सीपी का। दूसरा इसमें जो क्रिटिकल चीज है इसकी डिजाइनिंग। अगर आपने ड्यूरिंग डिजाइन फेज कोई गलती कर दी तो इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। जिस तरह उन्होंने कहा कि अगर वो 10 साल के लिए प्लान किया तो मे पॉसिबल कि वो 3 साल के बाद आपका स्ट्रक्चर कोरोड होना शुरू हो जाए। दूसरी चीज उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग, या जिसको आप इंस्पेक्शन कह लें ड्यूरिंग इन सर्विस, जब वो सिस्टम आपने इंस्टॉल कर दिया, रन कर दिया, उसके बाद उसकी प्रॉपर ट्रबल शूटिंग या उसकी मॉनिटरिंग कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या उसकी जो करंट रिक्वायरमेंट है, जो दूसरी तीसरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है या नहीं। तो ये दो चीजें आपने इंश्योर करनी है, तब जाके उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो आपको मिलेगी। जी खान साहब। अच्छा, दूसरी चीज ये बताएं कि आप अगर हम ये सीपी का तो लो एक ओवरव्यू हमें पता लग गया है कि इसकी अगर आप ये सारी डिजाइनिंग और जो इसकी मॉनिटरिंग अच्छी कर लेते हैं तो इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, और जाहिर है कि क्रोजन रेट को आप काफ़ी हद तक एलिमिनेट कर देते हैं। और उस स्ट्रक्चर की जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है जिनकी आप वैसे इंटीग्रिटी असेसमेंट के हवाले से अगर बात करूं तो मुश्किल होता है बड़े स्ट्रक्चर के लिए, आप ज़ाहिर है कि सीपी सिस्टम उसका एक वाइड सोल्यूशन होता है। तो इसमें मुझे बताएं खान साहब कि अगर आप इसको प्रॉपरली डिजाइन कर लेते हैं, प्रॉपरली इसकी मॉनिटरिंग कर लेते हैं, तो एक स्ट्रक्चर की एवरेज लाइफ कितनी है अंडरग्राउंड बड़े स्ट्रक्चर की? और मतलब जो स्ट्रक्चर सपोज डिजाइन होते हैं तो मतलब जो ओनर होते हैं तो वो सपोज उसकी लाइफ सपोज 20 ईयर डिजाइन करते हैं या 40 ईयर डिजाइन करते हैं एज पर दियर डिजाइनिंग। तो हमारा मतलब जो सिस्टम होता है सपोज अगर 5 साल के लिए तो 5 साल के हिसाब से सिस्टम डिजाइन होता है। सपोज उसका करंट रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल 10 एम्पेयर है, अगर तुम चाहते हो कि इसको हम 30 ईयर तक है तो उस हिसाब से उसकी करंट जो अलाउंसेस है हम सिस्टम में ऐड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप उसकी लाइफ बढ़ाते हैं। तो दूसरा खान साहब, ये जो आपकी कैथोडिक प्रोटेक्शन की फील्ड है, इसमें ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें, वर्ल्ड वाइड बात करें या पाकिस्तान के लिहाज से बात करें, तो कितने को स्पेशलिस्ट इसके मौजूद हैं इस वक्त, इजीली अवेलेबल होते हैं, या ये इसका कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे थोड़ा सा बताएं कि क्या जो हमारे सुनने वाले हैं, जो यंग नौजवान जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके बारे में क्या आप कहेंगे कि कैसी फील्ड है? अगर करियर के हवाले से बात कर ले तो इसमें मतलब आने के चांसेस बहुत ज्यादा भी होते हैं और बहुत कम भी होते हैं। सही है। स्टार्ट में आपने अगर ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब एक न्यू फ्रेश ग्रेजुएट है उसने अपनी इस फील्ड में कैसे आना है। सही है। तो सपोज अगर वो मतलब उसका जो लाइफ है 4 ईयर, उसमें उसको पता ही नहीं है कि भाई सीपी क्या है। अच्छा, एक मिनट खान साहब, ये बताएं कि जो मसलन कौन सी फील्ड का बंदा जो है ना इसके लिए टेलर मेड है, कौन सी मसलन जो फील्ड्स हैं हमारे पास, जो इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं जिसमें मैकेनिकल है, मेटलर्जी है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, कौन सी जो फील्ड है वो एफएससी के बाद चुननी चाहिए? हाँ, इस पर माय ऑब्जर्वेशन अगर देखा जाए तो ये फील्ड जो है ये कैथोडिक प्रोटेक्शन या कोरोजन इंजीनियरिंग, तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग है। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी कोई भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, क्योंकि अगर कैथोडिक प्रोटेक्शन या कोरोजन को देखें तो इसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट भी इंक्लूड है, केमिकल भी है, मेटलर्जी भी है, इवन मेकाट्रॉनिक्स के जो लोग हैं वो भी इस फील्ड में आते हैं। अच्छा अच्छा। इवन लास्ट टाइम मैंने जब मलेशिया का विजिट किया था तो उधर मैं जब मतलब ट्रेनिंग के लिए गया था तो उधर मुझे एक सिविल का बंदा सिविल इंजीनियरिंग से कैथोडिक प्रोटेक्शन में काम कर रहा था और वो सर्टिफाइड था।
मतलब इसमें आपकी कोई भी नाज़रीन फील्ड हो, चाहे आप मैकेनिकल के हों, केमिकल के हों, मेटलर्जी के हों, आप बेसिक वो एजुकेशन हासिल करके इस फील्ड में आके आप सर्टिफिकेशन करें। और सर्टिफिकेशन के लिए क्या क्राइटेरिया है? सर्टिफिकेशन मैंने फर्स्ट सर्टिफिकेशन जो मैंने की यूएसए यूनिवर्सिटी थी, पेबल हिल्स यूनिवर्सिटी, मैंने उधर से सर्टिफिकेशन की, फर्स्ट मेरा जो सर्टिफिकेशन था। और सेकंड सर्टिफिकेशन मेरा जो था वो मैंने नेस से किया। नेस मतलब एक बॉडी होती है, एक स्ट्रक्चर, नेशनल एसोसिएशन ऑफ कोरोजन इंजीनियर का। जी जी। तो मैंने लेवल 2 किया है, अभी मेरा लेवल 3 करने का इरादा है। इस तरह हमारे पास आई कोर भी है, वो भी कोरोजन के। इसमें लेवल 1 भी होता है? लेवल 1 भी है, लेवल 2 भी है, लेवल 3 भी है, लेवल 4 भी है। अभी आपका लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट? हाँ, मेरा ये कंप्लीट है अभी। लेवल 3 की तो लेवल 2 करने के लिए, सॉरी, लेवल 1 करने के लिए आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए? नहीं, लेवल 1 जो है आई थिंक फॉर इंजीनियरिंग नो नीड टू डू दिस। अच्छा। लेकिन अगर मतलब एक बंदा है, सही डिप्लोमा होल्डर है, स्पेशली चाहे वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से हो, तो वो बेसिक चीजें होती है जो हम एफएससी में टच करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट, सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, और जो बेसिक केमिस्ट्री होती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो हमें एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, उसी से पूरा उसी पे डिजाइन होता है। जी जी। हाँ। तो इसमें मतलब आपके कहने का मतलब है कि एक तो कोई भी फील्ड हो और आपके पास इवन के डीएई डिप्लोमा एसोसिएट अगर भी है और आपका इंटरेस्ट है, आप सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करें और उसके बाद उसको सर्टिफाइड करें और उसके बाद फिर आप अपनी इस फील्ड को जारी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस का आप शेयर कर सकते हैं और उसमें आप जिसको कहते हैं कि अपने आप को इंडल्ज कर सकते हैं। तो ये था जी आज का हमारा एक ओवरव्यू सीपीए वाले से और खान साहब के वाले से भी इस तरह बताया कि ये माशाल्लाह 5-7 साल का इनका एक्सपीरियंस है, प्लस नेक्स्ट लेवल 2 है इसमें, और ओमान में भी काम किया है, अब इराक में भी काम कर रहे हैं। तो ये एक ओवरव्यू था। इसके ऊपर मजीद हम डिटेल से अपने अगले प्रोग्राम में बात करेंगे और नेक्स्ट प्रोग्राम में हम जो इसकी जो सीपी की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिसमें सेक्रीफिशियल टाइप सीपी है और दूसरी आईसीसीपी टाइप सीपी है, इन दोनों पे हम ज़रा ब्रीफली आपको बताएंगे। तो हमारे साथ रहें इस चैनल पे और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी कमेंट हो इस हवाले से, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट की सूरत में आपसे और शेर साहब से जरूर पूछ सकते। और दूसरा, हमारा जो वीडियो होगी इंशाल्लाह वो टाइम के साथ साथ आते रहेंगे, और ये कमिटमेंट आप लोगों ने करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। और जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जो मतलब अपना करियर डिसाइड नहीं कर सकते, तो इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम होगी यहाँ पे। हमारे पास एनडीटी के लोग भी अवेलेबल है, एपीआई इंस्पेक्टर भी हैं, इंटरनल कोरोजन के भी लोग हैं। तो इंशाल्लाह हम पूरा आप लोगों का जितना भी सपोर्ट होगा हमारे साथ रहें, लाइक, शेयर और कमिटमेंट के साथ। थैंक यू। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज, अल्लाह सोने के हवाले।